हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यारे बच्चों जो 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम हुआ है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग आंसर देखने वाले हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर सेट आपको दिया गया है। हर सेट का क्वेश्चन एक ही रहता है, बट आपको इधर से उधर रहेंगे क्वेश्चन। तो आप यदि कितने मारे हैं, कितना आपका सही ऑब्जेक्टिव हुआ है प्यारे बच्चों, उसको आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंदर देखिएगा और अपने क्वेश्चन को टिक लगाते हुए चलेगा और क्वेश्चन आपको मिलाते हुए चलेगा आंसर। चलिए हम लोग इसमें केवल आंसर देखने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का है प्यारे बच्चों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहता है कि यह घर नवीन है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ दोस्तों यह आपको फर्स्ट चीटिंग का है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यह जो हम आपको हिंदी करा रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग का प्यारे बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग वाले बच्चे अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा। देखिए क्या कहा गया है। कहता है प्यारे बच्चों कि यह घर नवीन है, या कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना है। तो प्यारे बच्चों यह घर नवीन है, यह सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है। थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है प्यारे बच्चों। सही उत्तर परिणामवाचक का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही सही मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, शाश्वत खाता होगा किस काल का उदाहरण है। शाश्वत खाता होगा किस काल का उदाहरण है। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपको 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको। यह संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, तो प्रेमा सोती है, यह कर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। खरगोश बिल से बाहर निकला। जहाँ दोस्तों खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है। तो खरगोश बिल से बाहर निकल गया तो जुदाई प्रकट हो गया, यानी प्यारे बच्चों अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, वो कौन छंद होता है। तो प्यारा बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएंगे चौपाई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां अलंकार क्या होता है। तो वहां अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, मैं आपसे फिर से कर रहा हूँ, यह फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिएगा क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। किसे हम वर्गीकीय व्यंजन भी कहते हैं। इन वर्गीकीय व्यंजन किसे कहा जाता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन को वर्गीकीय व्यंजन कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। जहाँ से अल्प प्राण कौन है। सही उत्तर प्यारे बच्चों ब अल्प प्राण व्यंजन है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है। सही उत्तर प्यारे बच्चों महाप्राण व्यंजन ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी से दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए क्या कहता है। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। सही उत्तर प्यारे बच्चों किनके पिताजी, तो अज्ञेय जी के सच्चिदानंद हिरानंद व सैन अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है। जीवनानंद दास किस भाषा से सम्मानित कवि हैं। तो जीवनानंद दास जी बांग्ला भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इसका। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है बीजा अक्षर किसकी रचना है। बीजा अक्षर किसकी रचना है, तो अनामिका की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। हाँ दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के जी के
माता का नाम क्या था? सही उत्तर प्यारे बच्चों सोफिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला है जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या है? जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जिजीविसा शब्द का अर्थ इसका क्या हो जाएगा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा जीने की लालसा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? यहाँ से महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है, देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान साहब 80 वर्षों से प्रार्थना में क्या मांगते थे? सही उत्तर सूर मांगते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, पापाती लगभग कितने साल की थी? यहाँ दोस्तों पापाती लगभग 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जहाँ दोस्तों मास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सही उत्तर ईश्वर पेटलीकर जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो माँ जी के पास आंगन में बैठ करके मंगमा पान सुपारी खाया करती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, देखिए, अगला है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मंगमा का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, रसूलन बाई कौन थी? जहाँ दोस्तों रसूलन बाई कौन थी? याद रखिएगा यह गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, तेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो किस नाम से किए हैं प्यारे बच्चों? आपका गीतकार का सही उत्तर आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों यार जुलाहे। यार जुलाहे आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? यहाँ दोस्तों बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? सही उत्तर अशोक वाजपेयी जी। अगला है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? सही उत्तर प्यारा बच्चों यह रचना है अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पाठ की विद्या निबंध है? यहाँ दोस्तों कौन निबंध है? तो बहादुर कहानी है, ये भी कहानी है, भारत माता कविता है, यह है ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिए, द कास्टन इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? सही उत्तर प्यारे बच्चों अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर जी की है। अगला देखिए, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? जी हाँ दोस्तों, पंचमा अक्षर कौन सा है? तो इसमें पंचमा अक्षर न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त र प्लस अ के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन है? तो ई जो है यह दीर्घ स्वर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊ का उच्चारण स्थान है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान आपको क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? यहाँ से उष्ण व्यंजन कौन है? 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, उष्ण व्यंजन जो है वो मूर्धन्य स है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है, जपपूजी किसकी रचना है? ध्यान से, जपपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ध्यान से, रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, या कवित छंद में सिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है, किसने जीर्ण पद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है? सही उत्तर प्यारे बच्चों
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद जी ब्रज भाषा में लिखा करते थे। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है प्यारे बच्चों? 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों मनोयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि उप प्लस इच्छा यानी जोड़ पदों के मेल से संधि करना है इसको। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उपेक्षा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नार जोड़ आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तत् जोड़ हित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन है राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होता है? तो राह खर्च शब्द का समास विग्रह राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत शब्द में कौन समास है? सही उत्तर प्यारे बच्चों शरणागत शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है समझ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समझ शब्द किसका है? सही उत्तर प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, देखिए दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिए, होनहार बीरवान के होत चीखते पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है नौकर की कमीज किसकी रचना है? ध्यान दोस्तों, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा नौकर की कमीज जो है सत्येंद्र अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहता है, कहा गया है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को, अविन्यो में साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखी थी। वो क्या था प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आंद्रे वेंता, रेने एसौ और पाल एलुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? पंडित बिरजू महाराज बाबूजी से गंडा बनवाए थे 500 रुपया दे करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो याद रखिएगा बहादुर नेपाल से भाग के आया था। यहाँ दोस्तों अच्छे से अपना आंसर मिलाते हुए चलिए प्यारे बच्चों, आपको 50 में से कितने नंबर आए हैं? आपको 100 में से 50 बनाने थे, जो कि आपको 50 को सही हुआ या न हुआ ये देखना है आपको। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? सही उत्तर राम और सीता की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिए, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की युक्ति है? तो नाखून क्यों बढ़ते की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अच्छे से अपना आंसर मिलाते हुए चलिए प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है मैक्स मुल्लर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया है? तो मैक्स मुल्लर जी मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों अक्सर महल वाले ही जीतते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है प्यारे बच्चों, आपका 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सीता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जिससे जीता नहीं जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिसका तेल निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसको कहते हैं प्यारे बच्चों तेजस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, कायर शब्द का विलोम क्या होता है। कायर का विलोम शब्द निडर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है, ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है। ज्योति का विलोम क्या होता है। ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। ज्योति में उजाला, तम में अंधेरा होता है। अगला देखिए, जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जंगम शब्द का विलोम शब्द यथावर होता है। ऑप्शन स्थावर अस्थावर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्यारे बच्चों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हिरण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वागीसा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला आप लोग के सामने है, क्या कहता है देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर का पर्यायवाची शब्द गे होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर शुद्ध है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। प्यारे बच्चों, सूरज लिखा हुआ सही है। अगला देखिए, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है। फुफेरा में एरा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है। पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। मानवता किस शब्द का उदाहरण है। मानवता किस शब्द का उदाहरण है प्यारे बच्चों। 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो है सो जोगरूड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। जहां दोस्तों खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो खलिहान देशज है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ सो खटास जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है। तो खटास जो प्यारे बच्चों वह है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर प्यारे बच्चों दाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आप लोग के सामने है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सांप का संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन है प्यारे बच्चों। तो कीर्ति पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम। तो याद रखिएगा हिंदी में कुल आपको 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, दाल में कुल हैं, दाल में कुछ हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दाल में कुछ हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि हैं। सुमित्रा नंदन जी छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। सही उत्तर प्यारे बच्चों अज्ञेय जी है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहता है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं। प्यारे बच्चों 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन निम्नलिखित में से कौन जो है वो आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों बीरेन डंगवाल जी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए नेतम नेमत। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर ईश्वर की देन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर प्यारे बच्चों उन्नत, ऑप्शन नंबर बी। स्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि स्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर टेढ़ापन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो प्यारे बच्चों गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी? तो बाबर से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला है हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, किस पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह जो है प्यारे बच्चों वह प्रेमधन की है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहा जाता है। अगला देखिए, साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ है, साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साक्षी शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसका गवाही होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन है? दुष्कर अशुद्ध शब्द है प्यारे बच्चों, ऐसा का सा होता है इसमें। अगला देखिए, दोष शब्द का विशेषण क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, नेह शब्द का विलोम क्या होता है? नेह का विलोम नेही होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, 93 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तामम। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तामसिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य कौन है? सही उत्तर दोस्तों संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यह कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? पर्याप्त में परिउपसर्ग है, याद रखिएगा। मिलाते हुए चलिए प्यारे बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और है। कहता है कि आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात में कौन सा आ उपसर्ग है? अगला कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र में कौन उपसर्ग है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कु, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है कि लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया में कौन है? या प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को जो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों हिंदी का, मैंने आप सभी को इसका आंसर दे दिया प्यारे बच्चों। जिनका भी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम था उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि प्यारे बच्चों वो अपना आंसर मिला लेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।